गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम आज व्लॉग बना रहा हूँ मैं, बिकॉज टाइम नहीं मिलता और आज अपना ऑफ है। तो सोचा आज एक वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि यार ज़्यादा टाइम ही नहीं होता अपने पास में। अब लाइफ इतनी ज़्यादा बोरिंग हो गई है आफ्टर कॉलेज के बाद से। कॉलेज में तो यार कभी भी जाते थे मस्त अपना, कभी भी क्लास से बाहर निकल जाते थे घूमने फिरने के लिए। लेकिन अभी यार जब से होटल इंडस्ट्री ज्वाइन की है, जब से आए यहाँ पे आईटी करने के लिए, बिल्कुल टाइम ही नहीं है। ऐसा लगता है कि एक बस इतनी सी बाउंड्री है, बस उसी के अंदर आपको रहना है और काट रहे हैं इसी में टाइम। फिलहाल अभी जैसे 9 बजे की शिफ्ट हो जाती है मॉर्निंग में, या फिर 7 बजे की शिफ्ट हो जाती है, फिर इवनिंग में चले आते हैं 2 बजे। तो वही है कि जाने का टाइम होता है बट आने का टाइम नहीं होता है, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि भाई 9 घंटे की शिफ्ट ही तुम करके आ सकते हो सकता है कुछ ज़्यादा वर्क अगर आ गया तो उसको भी कंप्लीट करके तुम्हें आना होगा, दैन उसके बाद आप आ सकते हो अपने घर पे। सो अभी कुछ ऐसा ही चल रहा है, बोरिंग सी लाइफ है, कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए भी नहीं रहता अपने पास में, क्योंकि मंथ में 5 ऑफ मिलते हैं तो वीक में आप एक ऑफ समझ सकते हो। बट पूरे हफ्ते में 6 दिन इतना मतलब कि शरीर टूट जाता है कि बिल्कुल भी ये दिल नहीं करता कि कहीं तुम बाहर जा सकते हो या फिर कुछ जाके करो, कहीं बाहर एक्सप्लोर करो किसी चीज़ को, या घूमने फिरने के लिए। और जितने भी साथ के होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबका ऑफ सेम टाइम पे ही होगा, किसी का कभी होता है किसी का कभी होता है। अब जैसे कि आनंद है, आज मेरा ऑफ है तो उसका नहीं है, कभी उसका होता है तो मेरा नहीं है। तो इसी तरह से चल रहा है अभी फ़िलहाल, तो टाइम हो ही नहीं पाता बिल्कुल भी। सो अभी मेरे को लगता है 10-15 दिन के बाद मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी होटल में थोड़ा ज़्यादा ही वर्क वगैरह भी है और थोड़ा टाइम भी ऐसे ही हो जाता है शेड्यूल, और हिम्मत तो अभी बिल्कुल भी नहीं रहती है। अभी लगा लो 9 बजे कर जाने के बाद में अगर शाम को 6-7 बजे आते हैं तो बस लगता है कि बस भाई सो जा, थोड़ा बहुत यूट्यूब वगैरह ये सब कुछ चला लेते हैं। बाकी इतना टाइम भी नहीं है कुछ पढ़ पाए। और अभी देखते हैं कहीं और ट्रायल के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि अभी अपने को यहाँ से स्विच भी करना है। अभी 11 जनवरी को यहाँ लास्ट हो जाएगा अपना, दैन उसके बाद में अच्छी जॉब के लिए देखना है कहीं अगर मिलती है तो। बाकी अभी फ़िलहाल देखो स्ट्रगल तो चल ही रहा है लाइफ में। और अगर हम बात करें कि होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करने के बाद में कितने चेंजेस आते हैं आफ्टर कॉलेज, तो देखो काफ़ी सारे चेंजेस आने वाले हैं तुम्हारी लाइफ में, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा छोटी लाइफ हो जाती है, फिर एक बाउंड्रीज हो जाती हैं कि भाई तुम्हें बस इतना ही है, इतना टाइम मिलेगा, तुम्हें इतने टाइम में ये सब कुछ चीज़ें करनी है, ज़्यादा बाहर घूम नहीं सकते, फ्रेंड के साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हो आप। सो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस लाइफ में। और 3 तरह की शिफ्ट होती हैं इसमें, मॉर्निंग हो जाएगी 7 बजे हो जाएगी, उसके बाद में आपका इवनिंग में बुला लिया जाएगा आपको, दैन उसके बाद में नाइट शिफ्ट है। सो बाकी ज़रूरी नहीं है कि इन तीनों टाइम पे बुलाया जाए, कभी कभी ऐसा होता है पार्टी है तो उस हिसाब से आपको चेंज किया जाएगा। जैसे अभी मेरी कल की शिफ्ट है वो अलग डिफरेंट टाइम पे है, आज की जो है आज का ऑफ था मेरा। और फिलहाल अभी देखते हैं। और अभी शाम के 3 हो रहे हैं, अभी लगा लो सुबह से सो ही रहा हूँ, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी उठने की, क्योंकि ऑफ पूरा इसमें ही निकल जाता है सोने सोने में ही। और अभी आनंद भी गया हुआ है अपना होटल, और चलते हैं अभी थोड़ा उसको खा पी लेते हैं। और फिलहाल काफ़ी ज़्यादा बोरिंग सी लाइफ हो गई है, बस क्या होता है कुछ समझ में नहीं आता कि अब इससे आगे करना क्या है क्या नहीं करना। अगर जॉब के लिए हम बाहर कहीं देखते हैं एज अ कॉमी 3 कॉमी 2, तो थोड़ा और डिफ़िकल्टीज आने वाली हैं अभी लाइफ में, क्योंकि बिकॉज अभी तो ये स्टार्टिंग ही है, अभी इतना कोई प्रेशर भी नहीं है अपने ऊपर, क्योंकि अभी एज अ ट्रेनी है हम। बट जब आप एज अ एम्प्लॉय हो जाते हो तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी आपकी लाइफ में, और सबका सॉल्यूशन भी नहीं होगा, किसी किसी का सॉल्यूशन होगा। तो देखते हैं अब क्या होगा आगे लाइफ में। बट सही है अभी फ़िलहाल तो। लेकिन अभी मेरे को समझ में आ रहा है कि काफ़ी सारे बच्चे होटल मैनेजमेंट क्यों क्विट कर देते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न एक तो ये है कि होटल इंडस्ट्री में कोई टाइम नहीं होता कि भाई आपको 9 घंटे की शिफ्ट है या 12 घंटे की शिफ्ट है, क्योंकि करके ही आनी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कितने भी घंटे की शिफ्ट हो सकती है। बाकी 9 घंटे से पहले तो आप आ ही नहीं सकते हो, बाकी उससे ऊपर चली जाएगी तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो जाता है। जो बच्चा IHM वगैरह क्लियर करके आ रहा है, इतना सब कुछ करने के बाद में पढ़ाई करता है दिनों रात, दैन उसके बाद में इंडस्ट्री में आता है, तो उसके माइंड में भी अपनी अपनी कुछ थिंकिंग होती है कि यार मैं शेफ बनूंगा, मेरे को ये होगा वो होगा। बट जब आप ट्रेनिंग करने आते हो तो ऑलमोस्ट 30% तो बच्चे जब ही IT ट्रेनिंग छोड़ के चले जाते हैं कि होटल मैनेजमेंट अपने बस की नहीं है, वो चले जाते हैं।
क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, स्टैंडिंग जॉब होती है और टाइम भी अपनी फैमिली को आप इतना नहीं दे सकते हो। हाँ, अगर आप बात करते हो आईटी सेक्टर की या फिर कॉर्पोरेट जॉब की, तो उसमें एक टाइम होता है, सुबह को 9 से 6 की है अपना, देन उसके बाद में घर पार्टी वार्टी, बैठे की स्टैंडिंग जॉब नहीं होती है, अपना बैठ के जॉब करते हो आराम से। बट खैर, अब दूसरे को क्या दोष दे सकते हैं जब अपने ने ही ये चूज़ किया है। हमारी ही अपनी मर्ज़ी थी कि भाई होटल मैनेजमेंट करना है, होटल लाइन में जाना है, शेफ़ बनना है। लेकिन ये है कि अब आने के बाद में पता चल रहा है इंडस्ट्री में कि इंडस्ट्री किस तरह से है, किस तरह से वर्क करती है। तो आई होप आप लोग भी समझोगे, जो भी अभी होटल मैनेजमेंट करना चाहते हो, तो प्लीज़ एक बार बिल्कुल एकदम माइंड से क्लियरली सोच के जब इस इंडस्ट्री के अंदर आना। बिकॉज ऐसा ना हो कि आप पहले आईटी करो, देन उसके बाद में जेटी करो और आप ट्रेनिंग छोड़ दो, या फिर इंडस्ट्री ज्वाइन करने के बाद में इंडस्ट्री छोड़ दो। तो मेरे को नहीं लगता कोई फ़ायदा होने वाला है इस सब चीज़ों से। और रही बात होटल इंडस्ट्री में आने के लिए कि आप कैसे आ सकते हो, तो नॉर्मली यही आप डिप्लोमा भी कर लोगे तो अभी इंडस्ट्री में आ सकते हो। कोई इतनी बड़ी कोई वो नहीं है कि यार होटल मैनेजमेंट करके ही जाना है तो मैं पूरे होटल को चलाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप नॉर्मली एक डिप्लोमा भी कर लेते हो फूड प्रोडक्शन में या फिर सर्विस लाइन में, और एक नॉर्मली ग्रेजुएशन कर लेते हो, तो आप इजीली आ सकते हो। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप 6-7 लाख रुपए इसमें वेस्ट कर रहे हो कोर्स में, क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि इस कोर्स में इतने सारे पैसे बर्बाद करने की कोई ज़रूरत है। हाँ, अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, बीबीए है, एमबीए है, इस तरह के कोर्स आप करना चाहते हो, तो आप उसके लिए जा सकते हो। अच्छी पढ़ाई है और अच्छी पोजीशन मिलेगी आपको उससे। और जितने ज़्यादा कोई हाँ माइंडली प्रेशर होगा, बट ये नहीं कि फिजिकली प्रेशर भी होगा। अभी इंडस्ट्री में क्या है, दोनों तरह के प्रेशर है, फिजिकल भी है और माइंडली भी है। ठीक है, तो अभी देख लेना आप लोग सोच समझ के, जैसे भी हो अपना इंडस्ट्री में आना। बिकॉज अभी रिसेंटली मैं बताऊँ तो अभी इस साल ही अगर क्लास में किसी ने 30 बच्चों ने एडमिशन लिया है, उसमें से 5-10 तो आईटी ट्रेनिंग पे छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये होगा कि आपको सिखाया कुछ जाता नहीं है। देखो, इंडस्ट्री में बुलाया कब आपको जाएगा ट्रेनिंग के लिए? आपको जून जुलाई के में ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा कि हाँ भाई हमारे पास में वैकेंसी है, आप आ जाओ। पर तो मेरे को ये समझ में नहीं आता कि आईटी ट्रेनिंग रखने के लिए वैकेंसी की क्या ज़रूरत होती है। ठीक है, अभी जून या जुलाई में आपको बुलाया जाएगा, नवंबर दिसंबर जनवरी तक आपकी वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। बिकॉज नवंबर दिसंबर ये सबसे ज़्यादा रस होता है इसमें, सबसे ज़्यादा शादी वगैरह आती है। सपोज करो अगर कोई होटल एक लेबर बुलाता है ओडीसी के लिए, आउटडोर केटरिंग के लिए, तो उसको 1000 से 1500 रुपये पे करने होते हैं। अगर आप एक अच्छा स्टूडेंट बुला लेते हो जो 1500 रुपये में या फिर 2000 रुपये में आईटी ट्रेनिंग करने के लिए आपके पास में आएगा, वो मंथली के 1000 या 2000 रुपये लेता है सिर्फ। ठीक है, पूरा काम लेबरों वाला वो करता है। और मेरे को लगता नहीं है, कुछ ही परसेंट होंगे कोई जो सीख पाएगा इसमें फील्ड में कि भाई हाँ मैं आईटी ट्रेनिंग पे गया हूँ तो मैं ये सीख गया हूँ और मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मेरे को जॉब ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसे, बट मेरे ख्याल से तो कोई नहीं सीख पाता, क्योंकि काम ही इतना होता है। सुबह जाके मीज़ा रेडी करो, इधर से फ्रूट लेके आओ, अब इसको कर दो, अब क्लीनिंग कर दो, ये कर दो, इतने में सब बुफे वगैरह सब कुछ लग जाते हैं। अब आप किससे पूछ सकते हो कि सर मेरे को ये करा दो, ये करा दो? अब आप जिससे पूछने को बैठे हो उसके माइंड पे खुद इतना सारा प्रेशर होता है, मेरे को सारी चीज़ें टाइम पे करनी है, मेरे को ऐसे करना है, मेरे को कोई बड़ा जो भी है गुस्सू सीन है वो सुनाना दे। तो अभी यही कहते हैं, हर कोई यही कहेगा आपसे कि भाई अपने आप सीखना होता है, अपने आप सीखना होता है। बट मेरे को ये समझ में नहीं आता, जब हम 3 साल का या 4 साल का कोर्स करते हैं तो एंड उसके बाद में भी फिर इंडस्ट्री में आने के बाद में हमें सीखने की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, अपने पास में थ्योरी नॉलेज होती है, बट प्रैक्टिकल कॉलेजों में नहीं कराया जाता इतना। नॉर्मली होते हैं 2 या 3 प्रैक्टिकल करा देंगे, बिकॉज वही है, उनको भी अपना पैसे बनाने हैं। बट बच्चों की लाइफ से क्या होता है क्या नहीं होता किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी हम लोगों को 6 मंथ्स कंप्लीट होने वाले हैं, अभी तक किसी कॉलेज से कोई ये कॉल नहीं है कि हाँ भाई ट्रेनिंग कैसे चल रही है, आप लोग सीख पा रहे हो नहीं सीख पा रहे हो, कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है आपके साथ में। नहीं भाई, एक बार फीस कॉलेज ने आपसे ले ली, देन उसके बाद में आप एक बार कॉलेज से मूव ऑन हो गए, बात ख़त्म। कॉलेज का अपना फिर अलग हो जाता है सिस्टम कि हाँ देखेंगे अपना जो भी ये चल रहा है ठीक है। फिर वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते बच्चे में, क्योंकि नए बच्चे आएंगे, पैसे देंगे, फिर उनके उसके साथ में करना है उनको, गेम खेलेंगे कि ये होता है वो होता है, आपको यहाँ जाने को मिलेगा। बट मेरे को नहीं लगता होटल इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा इजी है। तो आप लोग एक बार सोच समझ के आना इंडस्ट्री के अंदर कि भाई इंडस्ट्री क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और कोई भी आपके अगर डाउट्स होते हैं तो मेरे से आप पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, तो मैं जैसे ही अगर फ्री होता हूँ तो रिप्लाई करूँगा आपको। अभी तो देखो स्टार्टिंग है, अभी धीरे धीरे और पता चलता जाएगा इसके बारे में क्या है क्या नहीं है। बिकॉज अभी तो देखो जॉब के लिए भी लड़ना, बिकॉज अभी आईटी तो थोड़ा इजीली मिल गई अपने को, क्योंकि आईटी में इतना क्या पूछना जब लेबर वर्क ही करना है तो। ठीक है,
और देन उसके बाद में अगर बात करते हैं हम जॉब के लिए, अभी देखो जॉब के लिए जगह जगह घूमना पड़ेगा कि सर आपके पास में जॉब है, सर आपके पास में जॉब है, तो फिर इंटरव्यू दो, सब काम करो, उसके बाद में फिर सिलेक्शन वगैरह कहीं होगा। उसमें भी फिर सैलरी का इशू होता है कि भाई सैलरी कितनी मिलेगी, कोई 10,000 देगा, कोई 12,000 रुपये देगा, ठीक है। कॉलेज वाले स्टार्टिंग में ये चमकाते, बोला 25,000 मिलेगी, 30,000 मिलेगी, 50,000 रुपये मिलेगी, नहीं मिलती भाई। होटल मैनेजमेंट अगर आप करके आ रहे हो तो 12-13,000 या 15,000 रुपये से स्टार्टिंग होती है आपकी। देन उसके बाद में टाइम के साथ साथ आपके प्रमोशन होते रहते हैं, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम लग जाता है उसके अंदर। बट ऐसा नहीं है कि आप एक साथ आओगे इंडस्ट्री के अंदर तो आपको 25 या 30,000 रुपये सैलरी मिलेगी, नहीं मिलती भाई। कॉलेज वाले झूठ बोलते हैं, ठीक है ना, क्लियर है ये बात। आप किसी भी एक जो भी होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट हो जो इस टाइम पे जॉब कर रहा हो, नहीं मिलती है। उन लोगों की जिनको 4-4, 5-5 साल हो गई अब जाके उनकी 20-25 हज़ार रुपये सैलरी है, ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो आपको एज अ फ्रेशर इतनी ज़्यादा सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। और बाकी घिसना तो आपको पड़ेगा ही, और घिसते घिसते अगर इंडस्ट्री में टिक गए तो सही बात है, नहीं तो भाई फिर आपको वापस से घर जाना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा, ठीक है। और इससे अच्छा पहले ही आप सोच समझ लो कि आपको होटल मैनेजमेंट करना है या नहीं करना, आप सूटेबल हो होटल मैनेजमेंट के लिए या नहीं हो। देखो अभी बच्चा क्या सोचता है, एचएम करने से पहले बोला होटल मैनेजमेंट करेंगे, होटल को चलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फ्रंट ऑफिस में जाएंगे, कोट कोट पहनेंगे, शेफ बनेंगे, ठीक है ना। जब से एक तो ये टीवीओ पे आने लगे हैं शेफ वगैरह के जो नाटक वगैरह जो होते हैं ये, तो ये इनको देख के और ज़्यादा बच्चों के दिमाग ख़राब होते हैं। हाँ मैं शेफ़ बनूंगा, मैं शेफ़ बन सकता हूँ, ठीक है भाई। सब भूत उतर जाता है ऐसे ट्रेनिंग पाने के बाद में, ठीक है। तो सोच समझ लो, अपना देख लो। मैं ये नहीं कर रहा कि आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, बट एज अ बड़ा भाई होने के नाते मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूँ कि हाँ मेरे को किसी ने नहीं समझाया बट मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आपकी कम से कम आंखें खुलेंगी कि हाँ आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हाँ हो सकता है कुछ बच्चों का इसको वीडियो को देखने के बाद में माइंड चेंज हो, कुछ बच्चों का हो कि नहीं हाँ हम कर सकते हैं, हम करेंगे, तो हाँ उनके लिए अच्छा है। बट जो बच्चे गलती से आते हैं इस कोर्स के अंदर, ठीक है, ये वीडियो उनके लिए है। वो समझ जाए कि हाँ भाई ये इंडस्ट्री किस तरह से वर्क करती है, क्या है इसमें क्या नहीं है। सो अभी ठीक है, अभी चल रहा है अपना फ़िलहाल। अभी 3 हो रहे हैं शाम के, और अपना थोड़ा कुछ खा पी लेते हैं, और भूख भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। और अभी चलते हैं थोड़ा बाहर के लिए, देखते हैं या तो बाहर खाएंगे या फिर घर पे ही बनाएंगे, क्योंकि बाहर का खाने का इतना दिल तो करता नहीं है। कौन किस तरह से बनाता है, अनहाइजीनिक फूड होता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो बस ऐसे ही है, कुछ चीज़ों में 5 स्टार होटल अच्छा भी है। जैसे सपोज़ करो अगर आप किचन लाइन में हो तो आपका पूरा मेडिकल होना चाहिए, और ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ होते हैं। तो फीवर हो तो आप जा नहीं सकते हो क्योंकि बिकॉज आपको खाना बनाना है। बट ये कि बाहर आउटसाइड में जब जाते हैं, अभी हमें क्या पता किसी को क्या बीमारी है, किसी को क्या प्रॉब्लम है, उसको कुछ भी हो सकता है, वो उसी हाथों से खाना बनाएगा। अगर आप बात करते हो चॉपिंग करते में अगर तो उसके हाथ में लग जाती है, ब्लड निकल जाता है, अब वो उसको क्लीन करेगा नहीं करेगा, ब्लड से उसके कितनी सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो बाहर तो नहीं खाने का एक रीज़न ये भी है। बट जहाँ आप देख सकते हो साफ़ सफाई अच्छी है, जहाँ लगता है आपको हाइजीनिक है, तो आप जाके खा भी सकते हो, ट्राई कर सकते हो। बट मेरा तो मानना ये है कि जितना भी हो सकता है आप घर पे ही अगर खाओ तो ज़्यादा अच्छा है, आपके लिए भी सेफ़ है, आपकी लाइफ के लिए भी सेफ़ है, ठीक है ना। सो अभी चलते हैं, देखते हैं कुछ अगर मिलता है खाने पीने के लिए तो। बाकी मेरा मतलब ये नहीं था कि आपको डिमोटिवेट करने का, आप मोटिवेट रहिए हमेशा, बट सोच समझ के देख के आप कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। करना है तो अच्छे कॉलेज से करो जहाँ से आपको अच्छे प्लेसमेंट्स मिलें, ठीक है। ये नहीं कि आपको 10-12 हज़ार रुपये में लगा दिया जाता है, फिर कॉलेज हाथ उठा देगा जी प्लेसमेंट तो हो गया बस, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, सोच लो समझ लो क्या करना है क्या नहीं करना, देन उसके बाद में देखना। और बात करते हैं बच्चे क्या स्टार्टिंग में कहते हैं एडमिशन लेके बोलो हमें तो आउट ऑफ इंडिया जाना है, नहीं होता। कोई 1 या 2 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बहुत जिनकी इंग्लिश अच्छी होगी, थोड़ा वो अप्रोच लगा देंगे, कॉलेज को थोड़ा बहुत पैसा देंगे, देन उसके बाद में वो आउट ऑफ इंडिया जा सकते हैं। बट उसमें बहुत ज़्यादा उनका खर्चा आ जाता है, और आउट ऑफ इंडिया आप हो सकता है 2 या 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद ही जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि किसी को भी भाई ऐसे नहीं चाहिए कि काम नहीं आता और आपको बुला ले कोई भी। तो इस तरह की काफ़ी सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आने वाली हैं। अभी तो स्टार्टिंग है आप लोगों की, जो भी एचएम कर रहे हैं या फिर जो अभी एचएम में आना चाहते हैं, धीरे धीरे पता चलता रहेगा। मेरे साथ कांटेक्ट में रहना, मैं भी शेयर करता रहूँगा सब कुछ। और ठीक है, अभी चलते हैं कुछ खाने पीने के लिए।